नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं। तो आगे व्यापार की विषय में ये जानना चाह रहे हैं। वर्तमान समय वैसे कोई बहुत ही अच्छा नहीं चल पा रहा है, वैसा कोई बहुत बढ़िया नहीं चल पा रहा है। तो आगे कब से चलेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या ये ज़िंदगी पर पैसा कमा पाएंगे, क्या इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था है जिसके एवज में धन कमाई के योग को बता रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा और आपके हाथ पर जो अच्छी या खराब अवस्था है उस विषय पर भी विचार करूंगा और आपको गहराई के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। केतु पर्वत पर फिश, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि उनके हाथ पर केतु पर्वत पर फिश बनता है, लेकिन बहुत से लोग इसके प्रभाव को जानते भी नहीं हैं, थोड़े कन्फ्यूजन्स में भी रहते हैं। तो आज की वीडियो इसका पूरा निराकरण आपको मिलेगा, पूरा वृहद जानकारी आपको मिलेगा फिश के संदर्भ में कि आखिर ये फिश आपकी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट लाता है और कैसे लाता है। चूंकि इस हाथ पर है तो आपके किसी हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। तो चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अपने अपनी हाथें खोल लीजिए और देखिए केतु पर्वत होता कहाँ पर है। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, तो उसको भी मैं दिखाने का और समझाने का प्रयास भी करूँगा। तो सबके हाथ पर ना ये वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर होता है केतु का पर्व। मेनली अगर मैं पूरा इंडिकेट कर दूँ तो यही हो गई केतु का पर्व। अगर मैं और दिखाऊं तो ये हो गई फिशनुमा आकृति, जो कि आपके आकस्मिक धनलाभ को बताती है, आपके ज़िंदगी पर लॉटरी में धनलाभ को बताती है। ऐसे व्यक्ति अचानक धनलाभ कर सकते हैं, लॉटरी में पैसा कमा सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी गण के हाथ पर यह फिश देखा गया है। और इसका एक्टिवेशन पीरियड कब से होता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि 14 साल के बच्चे भी कहीं पैसा लगाया और बढ़िया पैसा कमा लिया, कोई जुआ खेला बढ़िया पैसा कमा लिया, कोई सट्टा खेला बढ़िया पैसा कमा लिया, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया बढ़िया पैसा कमा लिया। तो यहाँ पर भी एज डजेंट मैटर। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर केतु पर्वत पर फिश है वो व्यक्ति उसी समय से धन कमाने के लिए एलिजिबल है। ये तो एक पॉजिटिविटी हुई। अब बात करते हैं, कोई बोलेगा गुरुजी फिर जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके केतु पर्वत पर फिश है तो उनको क्या धन लाभ होता है। तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है ना, वो भी तो एक तरह का धन लाभ है। बिना काम किए इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो वो भी एक तरह का धन लाभ है। अब उनको चाहिए लैपटॉप, उनको चाहिए मोबाइल फ़ोन, उनको चाहिए बाइक, एक्सपेंसिव बाइक, तो वो सब उनको पूर्ति हो रही है ना, आपके थ्रू हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो इच्छा पूर्ति हो रहा है, तो वो भी तो धन लाभ में काउंट किया जाएगा। बहुत से ऐसे पिता होते हैं जो अपने ज़माने में नहीं देखे होते हैं इन सब चीज़ों का सुख, लेकिन अपने बच्चे को सारा सुख देते हैं। तो कैसे देते हैं, उनके भाग्य से आ रहा है, उनके बच्चे के भाग्य से आ रहा है, उनको मिल रहा है, सीधी सी एक बात है। तो अब इनके ज़िंदगी पर भी धन लाभ कराएगा, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी है। मैं प्रायः कहता हूं कि आपके हाथ पर केवल एक पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चिन्ह है। लाख नेगेटिविटी हो लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ ही जाएंगे, ये गारंटी है। अब वो पैसे में भी आपके जहाँ आपने कर्ज लिए हो उसी में वो चले जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे जरूर आएंगे। तो पहली पॉजिटिविटी ये थी। अब दूसरी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी ना, इनकी देखो तो एक फिशनुमा आकृति जो कि सूर्य पर्वत पर दिख रही है। हालांकि इसके लिए भी कंसेप्ट है, जब से बन जाए तब से इसके अच्छे फल, लेकिन मूल रूप से अगर मैं फल की बात कर लूँ तो तभी से इसका अच्छा फल आपको देखने मिलता है जब आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं रहती है, जब आपके हाथ पर कोई बहुत बृहद डिस्ट्रैक्शन ना हो, तब से इसके ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा मैं बताता हूँ। कोई व्यक्ति महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है लेकिन उसके खर्चे 2.5 लाख रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा चिन्ह तो है तभी तो 2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन खर्चा 2.5 लाख है, मतलब नेगेटिविटी भी होगी। जब नेगेटिविटी आपके हाथ पर ज़्यादा होगी ना, तो जितने भी अच्छे साइन हो जाए, जितना भी पैसा आप कमा लो, आपको ये फील होता रहेगा कि बच नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बस पूर्ति हो रही है। लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंस ये भी रहेगा कि आप लेविश ज़िंदगी भी जी रहे हैं, आप ज़िंदगी पर ऐशो आराम भी कर रहे हैं, ऐशो आराम भी उठा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य है कि नेगेटिविटी अगर ज़्यादा रहेगी तो धन बचने के योग को कम, धन हानि के योग को ज़्यादा बताता है, फालतू खर्चों को ज़्यादा बताता है। तो इनके दो पॉजिटिविटी बड़े कमाल है। इस बात को मैंने क्यों डिस्कशन किया, मैं वो आगे बताऊंगा।
तो इनकी ज़बरदस्त दो चीज़ें हैं जो कि इनको धनवान बनाएगी। पैसा बहुत आता है, बरसात होती है, पैसे की गारंटी है। कब से? जब से आपके सर के ऊपर से ना काले बादल हटेंगे तभी तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी। वो मैं आगे विचार करूंगा आखिर इस बात को मैं इतना क्यों बार बार कह रहा हूं। उसके बाद अगर पॉजिटिविटी देखो तो बढ़िया सूर्य रेखा यहाँ से भी दिख रही, टैलेंटेड हैं आप। भाग्य रेखा बहुत शानदार नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ भी देखो ठीक ठाक ही है। 36 वर्ष के बाद एक बढ़िया स्क्वायर, और इस स्क्वायर के साथ अगर आप फील करोगे एक ट्रायंगल सी आकृति भी है। भाग्य रेखा भी बढ़िया है, जिंदगी के लास्ट तक है। यहां पर से भी एक ट्रायंगल सी आकृति दिख रही है, आगे भी देखो भाग्य रेखा शानदार है। तो भाग्य रेखा को लेकर वैसे समस्याएं तो है नहीं। एक बढ़िया दिख रही है बुध रेखा जो कि बड़ी कमाल है। एक बेहतरीन सी दिखने वाली बुध रेखा हथेली पर अवस्थित है। इस बुध रेखा के संदर्भ में जातक की जिंदगी पर अच्छा फल आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि बिजनेस के योग को बताता है। और पॉजिटिविटी में देखूं तो एक बहुत ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, लेकिन कुछ तनाव भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं बने हुए हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई भी है, थोड़ी धनहानि को भी बताती है ये। तो ये तो हो गई इनकी लाइन्स केवल्स में पॉजिटिविटी, जो कि दो महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित थे। तो एक बहुत शानदार होप लेके आप जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति, ये भी इंडिकेट करती है जातक के 32वें वर्ष के बाद सुधार के आसार को बताती है। अगर जिंदगी पर तकलीफ चल रहा है तो यहां पर एक बड़ी बात है, अगर जिंदगी पर तकलीफ चल रहा है तो 32 वर्ष के बाद आपको मेजर सुधार देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा राहु रेखा हाथ पर ना रहे तो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी फल जातक को देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ी बात होती है। तो अभी तो देख लिया आपने पॉजिटिविटी, बाकी प्लैनेट्स भी ठीक ठाक है, प्लैनेट्स भी बहुत गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक परिवार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स गद्देदार हैं तो राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। जब आपका अच्छा समय आएगा आप खुद ये फील करेंगे कि आप जिंदगी पर उच्च स्तरीय सुख सुविधा जरूर जरूर से आप उठा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, जिसे आपने देख लिया, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा इनके हाथ पर, तभी तो इन्होंने कहा अब इतनी अच्छी अवस्था है, इनके मन में भी ये बात चल रहा होगा गुरुजी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपने बता दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर कुछ दिख नहीं रहा। और कुछ व्यक्ति के मन में ये संदेह भी होगा। तो मैं कहता हूँ ना, अगर नेगेटिविटी हाथ पर रहती तो दिक्कत तो होती है ना ज़िंदगी पर। तो नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर भर भर के है, ये भी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। ये जब देखो सारे लाइंस जो है ना स्ट्रेस के लाइंस है, ये बहुत स्ट्रेस इंडिकेट करते हैं जातक की जिंदगी पर। अब देखना क्या खूबसूरती के साथ ईश्वर ने इनकी जिंदगी को पिरोया है। अब वो आगे मैं विचार करूंगा, एकदम से आपको मजा सा आएगा। एकदम नेगेटिविटी थी और जीवन रेखा की ये बनावट पॉजिटिव होती है। मैंने बहुत वीडियोस में बताया है, ये कंफर्म पॉजिटिव है। हालांकि अगर आपके मन में ये संदेह चल रहा हो कि जीवन रेखा टूटी है तो क्या इस एज में प्रॉब्लम आएगी, तो कोई नहीं, एक बार कुंडली वेरीफाई करा के देख लो। हालांकि इस केस में कुंडली वेरीफाई तो कराना ही चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस है, मैंने बहुत हाथ देखा है, इस केस में तो मैं बता पा रहा हूं। लेकिन अभी जो आपकी हाथ पर अवस्था है वो नेगेटिव चीज़ को दर्शा रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक मेजर चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी पर। अचानक से आपकी ज़िंदगी पर परिवर्तन आएगा और अचानक से आप जिंदगी पर आगे बढ़ जाएंगे। अचानक से जिंदगी पर पैसा कमाने लगेंगे, ये भी कंफर्म है। लेकिन राहु रेखा इंसान को परेशान करती है, राहु रेखा जातक को परेशान करती है। राहु रेखा बराबर के सारी राहु रेखाएं हैं जो कि प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रही है जिंदगी पर, समय समय परेशानियों को बता रही हैं। मस्तिष्क रेखा पर भी परस्पर तनाव के योग अवस्थित है, जो कि एक तनाव युक्त जिंदगी का परिचय करा रही है, जहां पर से जातक को तनाव उठाना पड़ता है। राहु रेखा और मस्तिष्क रेखा का ये दोनों जो होता है ना, ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिविटी का। एक तो आपके जीवन पर अचानक अनसर्टन परेशानियां बन रही हैं, दूसरी तनाव भी आपकी जिंदगी पर आपके मस्तिष्क रेखा के अकॉर्डिंगली बन रही है। तो एक तो तनाव है जो कि एक डिस्ट्रैक्शन है, और दूसरा जीवन भी बहुत सही नहीं चल रहा है, तो इंसान ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से एक समय की आयु तक आप ज़्यादा प्रेशर फील करने वाले हैं। और वहीं पर से मैं देख रहा हूं तो भाग्य रेखा भी कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब भाग्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है, जिस एवज में जितनी बातों को मैं कह रहा हूं कि समय बिल्कुल ठीक नहीं है आपका, निरंतर परेशानी के योग बने हुए हैं, वो आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से फील जरूर कर पा रहे होंगे। उसके बाद मैं दिखाऊं तो ये देखो, उसके बाद भी कहाँ रुका, कुछ यवानुमा आकृति,
हृदय रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस के योग परस्पर बने हैं जो जातक की जिंदगी पर और कुछ परेशानियों को बताते हैं। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, जो कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जीवन में तकलीफ, और जब हृदय रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर ऐसी समस्या हो, इस एज में अगर शादी हुआ पड़ा हो तो शादी शुदा जिंदगी में भी समस्याओं को बताती है। लोग अपने पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए ज़्यादा चिंता में रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं आपके पारिवारिक संदर्भ में समस्याओं को बता रही है, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को इंडिकेट कर रही है। इमोशनल तनाव, मस्तिष्क रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस, जीवन पर प्रॉब्लम्स, जुपिटर का थोड़ा सा दबा हुआ होना डेफिनेट रूप से दो विवाह रेखा इंडिकेट करती है वैवाहिक जिंदगी में परेशानी, डिस्टर्ब शुक्र बलय। ये सारी अवस्थाएं जो हैं एक तरफ इशारा करा रही है मौजूदा हालात के हिसाब से जातक की वैवाहिक जीवन में समस्याओं को बता रही है। तो ये नेगेटिविटी थी, मैंने तो प्रॉपरली पकड़ लिया। बाकी दूसरे बुध रेखा बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो कभी धन आ गया कभी नहीं आया, एकदम फ्लक्चुएशंस को ये इंडिकेट कर सकती है। इस प्रकार की अवस्थाएं जिस भी व्यक्ति के हाथ पर हो तो थोड़े फ्लक्चुएशंस को, इवन ज्यादा फ्लक्चुएशंस को ये बताती है, जातक की जिंदगी पर निरंतर कोई ना कोई परेशानी को बताती है। तो ये तो होगी नेगेटिविटी। अब इस संदर्भ में आपका बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा, कितने बढ़िया ही पॉजिटिविटी हो तो जिंदगी पर समस्या आएंगी ना। फिर आगे एक प्रश्न था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं ये तो आपको गारंटी लेकर कह सकता हूँ बहुत शानदार रहेगी। एक एज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी का सर्वाइवल कैसे हो, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो अभी के सर्वाइवल के लिए आप एक बार उपाय जरूर करें, उपाय करना बहुत जरूरी है, जिसके बाद आपकी जिंदगी पर बहुत सुधार होगा। मैं पर्सनल रूप से राहु रेखा, तनाव और पारिवारिक समस्याओं के लिए जो भी उपाय निकल के आएगा वो मैं आपको जरूर से जरूर दे दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह वाली बात नहीं है। और उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उपाय नहीं किया तो फिर समस्याओं का योग तो चल ही रहा है, दौर जो चल ही रहा है, टेंशन तो होना है। बाकी पॉजिटिविटी के संदर्भ में मैं बात कर लूं तो बहुत शानदार है। आने वाले समय में आपकी जिंदगी पर एक मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मेरी बातों को याद रख लेना आप। अब देखो, समस्याएं तो हमारी जिंदगी का पार्ट होता है, उसमें कोई क्या ही कर सकता है। अभी ये तो इनका प्रश्न, अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से कब किस एज में इनकी जिंदगी पर बदलाव है, कैसी इनकी जिंदगी बदल रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखो, बचपन से ठीक ठाक फैमिली रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, मध्यम स्तरीय, कॉमन कह सकते हैं आप, मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। यहाँ पर से देखो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग तो इंसान को थोड़ा सा ना बचपन से ही बड़ा चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कह लिया जाए तेज दिमाग के तो होते हैं, लेकिन पढ़ाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल्स को भी प्रारंभिक समय से देखते जरूर है, इस बात का पुष्टि ये करा रही है। इंडिपेंडेंट नेचर रहा है 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु के बाद से ही जातक इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, जो इनके मन में आता है वही करने का प्रयास करते हैं। इंडिपेंडेंट तो वही वाली बात है ना, तो इंडिपेंडेंट नेचर से कार्य करना, तो ये वाली बात तो आपने समझ ली। उसके बाद थोड़ा जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा आगे विचार करने जा रहा हूँ, तो मुझे एक दिक्कत आपके 20वें साल के आसपास दिखी। 20 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स भी दिख गई, फिर जिंदगी ठीक थी। 23 में कोई तरक्की गई होगी, 24 में दिक्कत, 24 के बाद ना परस्पर दिक्कत रही है, 25 में, 27 में, 28 में, 29 में बढ़िया दिक्कत, फिर आपके देखो 30 में दिक्कत, 32 में दिक्कत, 33 में दिक्कत, 34 ईयर्स के आसपास से जिंदगी पर परिवर्तन, 34 ईयर्स में गजब का परिवर्तन। तब राहु रेखा नहीं है, एक हल्की सी है, 40 ईयर्स के आसपास वो नॉर्मल है, लेकिन 34 से बढ़िया परिवर्तन दिख रहा है मुझे, बढ़िया प्रगति के योग है, लाइफ चेंजिंग परिवर्तन। और राहु रेखा का उपाय करने से आने वाले समय में आपको और तरक्की फील होगी, और ये 34 तक भी जिंदगी काटना इजी रह जाएगा। 34 में बढ़िया तरक्की, 34 के बाद 40 के बाद तो कोई राहु रेखा नहीं है, 42 में तरक्की, 44 में आगे, 46 में जिंदगी ठीक है। यहीं पर से यहाँ पर से देखो एक प्रोग्रेस लाइन है, ये भाग्य रेखा नहीं है, जो कि प्रोग्रेस लाइन आपकी मैं दिखाऊं तो ये 55 के आसपास है। फिर 60 ईयर्स से फिशनुमा आकृति और जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आयु को भी दीर्घायु रूप से बता रही है, जहाँ पर से जातक दीर्घायु भी होते हैं। तो जीवन रेखा अच्छी है, नो डाउट। थोड़ी सी मंगल रेखा दिख रही है, बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं, लेकिन ठीक ठाक सी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, बस मंगल रेखा हाथ पर है, ये समझ लो आप। तो यहां पर से ये देख लिया आपने इनके जीवन रेखा का विस्तार पूर्वक विश्लेषण, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा होगा।
अभी आने वाला समय आपका बढ़िया है, लेकिन उस समय तक कैसे कटेगा वो मैं आपको जरूर से उपाय दे दूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, और जब दिक्कतें हो तो मध्यम एज ही होता था 30-32 साल। सारे प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बता रही हैं। जातक का जिंदगी बढ़िया बीतता है, नो डाउट। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। गुलाबी अतली का महत्व इतना सा है, बहुत गजब। फिर अगर मैं आगे विचार कर लूं तो एक जबरदस्त थंब है। तो जिस भी व्यक्ति का थंब बढ़िया हो ना, व्यक्तित्व तो बड़ा शानदार होता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, अंदर से थोड़ी कमजोरी के योग थे। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत ज़बरदस्त लाइन, व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी पर, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। थंब बढ़िया है, मानसल है तो सम्मान की इच्छा कर पाएंगे। किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना भी चाहते हैं। फिंगर पर कड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के प्रति। हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे आप। ये छोटी बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है, टिनकर अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो इंडिकेट कर रही है ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर हिम्मत का परिचय आ रही है। बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। मतलब ऐसे जातकों की ना वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। सुनने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, सुनाने वाली पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ समझते हैं और समझाने का भी मुद्दा रखते हैं। मतलब समझाने का भी ये दम रखते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, मेहनती नेचर, इस चीज़ का ये परिचय आती है। इस जातक मेहनत कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, परिश्रमी व्यक्ति के रूप से इनको मैं देख सकता हूँ। तो ये तो फिंगर की बात हो गई। जुपिटर का यहां से दबाव, पारिवारिक तनाव, वैवाहिक जीवन में तनाव, इस चीज का परिचय कराता है स्टार्टिंग एज में। 30वें साल के बाद की बृहस्पति ठीक है। स्क्वायर 32वें साढ़े से सक्रिय वाहन है, जहां पर से 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। ये देख लो लाइन से ये इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक सोच रखने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। परस्पर मानसिक तनाव के योग आपके ये यहाँ भी 35 वर्ष की आयु तक तो दिखा रही है मुझे। उसके बाद थोड़ी ठीक भी है, 40 में कोई दिक्कत है, फिर आगे देखो 45 में नॉर्मल। बाकी उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, दो मुखी मस्तिष्क रेखा कार्य कर रही है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो थोड़ी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन मूल रूप से 35-36 वर्ष की आयु के बाद ही जिंदगी पर ज्यादा सुधार है आपके। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से थोड़ी इमोशंस का ये प्रचक्र आ रही थी। बाकी ये यवा आकृति जो कि ये डेफिनेट रूप से 22 वर्ष से सक्रिय है, और ये भी 32-33 साल की आयु तक है। तो थोड़े तनाव, इल्ज़ाम लगना, जिंदगी पर प्रॉब्लम्स, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही थी। आगे की देखा जाए तो यहाँ पर से ना ये यवा आकृति ये नहीं है, ये लाइन सीधी निकल गई है। यहाँ पर से एक और सीधी लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हृदय रेखा, थोड़ी इमोशंस हैं आपके अंदर, उस पर थोड़ा नियंत्रण करो आप। और ऐसे व्यक्ति थोड़े से डुअल नेचर के होते हैं, कभी इमोशंस भी दिखा देते हैं, कभी नहीं भी रहता, मतलब थोड़े पहली टाइप के होते हैं। बाकी देखा जाए तो ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। लेकिन ये यवा आकृति का रेमेडी कर लो, इसके परस्पर तनाव को ये बता रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर परस्पर तनाव आता है, रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से देख लिया आपने। फिर देखो आगे यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। बाकी 55वें वर्ष के बाद तो गजब का ट्रायंगल बना है, फायदा जिंदगी पर तो करेगा। कुछ घर से दूर की उन्नति का भी परिचय करा रही थी। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, जहां पर से जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बढ़िया सूर्य रेखा टैलेंटेड है, पैतृक संपत्ति का साथ, विष्णुमा आकृति, जो कि मूल रूपेण 32 वर्ष के बाद ज्यादा जातक को फल देता है, 32-33 वर्ष के बाद। बाकी यहाँ भी देखो सूर्य रेखा इधर जा रही है मंगल की तरफ, तो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। 36 वर्ष के बाद एक स्क्वायर जो प्रॉपर्टी होगा, यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स है, तो मूल भाग्योदय 36 वर्ष की आयु के बाद से मुझे दिख रहा है आपके तली पर। उसके बाद देखा जाए तो सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, दिमाग के तेज है, और जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते हैं ये, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है। मंगल दोनों बढ़िया। यहाँ पर से ये नहीं माइंड रेखा का ब्रांच है, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेने के बाद जिंदगी भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। दोनों मंगल बहुत बढ़िया। कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े का योग है, वो में भी आपकी जिंदगी पर फलित हो सकता है।
मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के लाइन जिंदगी पर है, थोड़ी बहुत यात्राओं का ये परिचक्र आती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल साथ नहीं है, यहाँ से हल्का हल्का दिखा मुझे, और यहाँ भी हल्का हल्का ही है। ये मूल रूप से 32-33 वर्ष के बाद से ही भाग्य रेखा साथ है, फिर 36 वर्ष के बाद बढ़िया है। बुध रेखा बन रही है, लेकिन थोड़ी टूटी टूटी है, हल्की पेट की परेशानी और थोड़ी सी फाइनेंशियल लॉस का ये परिचक्र आती है। जातक पैसा जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जातक को। मस्तिष्क दिमाग ही आपके जीवन रेखा ठीक, आयु दीर्घायु, वैसे दीर्घायु ही मैं बोलता हूँ प्राय केसेस में, क्योंकि नेगेटिव रो के कोई फायदा है नहीं। आयु कोई किसी का नहीं जानता, इस केस में जातक लंबा बचते हैं। मंगल रेखा ठीक ठाक सी है। शुक्र पर लाइंस बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस के लाइन भी आपके हथेली पर है, क्योंकि स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी, स्ट्रेसफुल जीवन वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी को इंडिकेट करती है। लग्जरी के लाइंस भी है, मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा। मंगल पर भी टेंशन के लाइन, इंसान की जिंदगी पर चिंताओं का दौर लगा रहता है, चिंताओं का रोग लगा रहता है, ये कह लो आप। मतलब इंसान सोचते भी ज़्यादा है, थोड़ा टेंशन आता भी है जिंदगी पर। मंगल वैसे बढ़िया है, कुछ ही देर सोचेंगे, बाद में तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा सोचते भी नहीं है, पर अपना ज़िंदगी पर अपने जुनून से कार्य करने लगते हैं। थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के इंसान है, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना आपको। बाकी चलिए ठीक ठाक है, ज़िंदगी बदलने के योग जरूर बता रही है, और आगे में ठीक करने के लिए जो भी सटीक रेमेडी है आपको मैं दे दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जो भी मैंने बताया उस पर जरूर ध्यान देना। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।